दोस्तों अभी रिसेंटली मैं कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक इसके बारे में स्टडी कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर यूट्यूबर को जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित D2409 में। दोस्तों अभी मैं इसको रीड करता जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो आता है वो कॉपीराइट स्ट्राइक DMCA टेक डाउन। दिस इज़ द मोस्ट सीरियस कॉपीराइट एक्शन ऑन यूट्यूब। ये जो है एक्शन, कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक का, सॉरी, ये बहुत सीरियस एक्शन है। इस यही वो एक्शन है जिसमें बोलते हैं कि चैनल भी हट सकता है ना, टर्मिनेशन हो सकता है। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या आता है। व्हाट हैपन्स मतलब कि क्या होता है इसमें, व्हेन अ कॉपीराइट ओनर सबमिट्स अ DMCA टेक डाउन रिक्वेस्ट। अगर कॉपीराइट ओनर, हमने किसी का कंटेंट यूज़ करा है तो वो DMCA टेक डाउन रिक्वेस्ट होती है, वो सबमिट करते हैं। यूट्यूब रिमूव्स द वीडियो। यूट्यूब उस वीडियो को रिमूव कर सकते हैं। और द चैनल रिसीव्स ऑन कॉपीराइट स्ट्राइक। और चैनल को एक कॉपीराइट स्ट्राइक रिसीव होगी। अब इसके नतीजे क्या होंगे, मतलब वही कि पहली स्ट्राइक मिली तो वार्निंग होगा, है ना। दूसरी स्ट्राइक मिली 90 दिन के अंदर अंदर, तो लिमिटेड फीचर्स, जो आपके फीचर्स हैं, एक्सेस हैं, वो कम हो जाएगा। और अगर तीसरी स्ट्राइक मिलती है 90 डेज के अंदर अंदर, तो फिर चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, चैनल आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। स्ट्राइक एक्सपायर्स आफ्टर 90 डेज इफ़ नो फर्दर वायलेशंस ऑकर। अब ये जो स्ट्राइक है, अगर 90 दिन के अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है तो वो वायलेशन, मतलब वो फिर वायलेशन अकर नहीं होता है। अगर उस पर कोई एक्शन नहीं होता है ना, तो एक्सपायर हो जाती है 90 दिन में, है ना। तो 90 दिन में कैसे, अगर पहली स्ट्राइक आई है, दूसरी स्ट्राइक 90 दिन में आई है तो लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा, तीसरी स्ट्राइक 90 दिन के अंदर अंदर आ गई है तो फिर चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो तभी रहा है जब हम किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर हमको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज रहे हैं, ठीक है। इसमें हालांकि एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि ये कब आएगी स्ट्राइक, क्या करने से, मतलब क्या हम ऐसा कर रहे हैं जिससे वो स्ट्राइक आ रही है। अपलोडिंग अ मूवी क्लिप विदाउट परमिशन। मतलब कहीं से हमने कोई मूवी क्लिप ले ली या किसी मूवी क्लिप की रिकॉर्डिंग कर ली, है ना, तो और अपलोड कर दिया, तो विदाउट परमिशन, है ना, तो परमिशन नहीं है ना उसकी, तो वो किसी और ने बनाई हुई है, किसी और ने मूवी बनाई है। अभी देखिए इसमें एक चीज़ और है, आप इसमें कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर आप भले ही अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट वो कंटेंट तो किसी और का है ना। आप अगर किसी और का कंटेंट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट तो उसका है ना, जिस क्रिएटर ने बनाया है वो, है ना। इसके बाद दूसरा क्या है, यूजिंग कॉपीराइटेड म्यूजिक विदाउट अ लाइसेंस। मतलब आप एक ऐसा म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं जिसका लाइसेंस नहीं है ना। तो म्यूजिक वही यूज़ करें जो मतलब कि सॉरी, लाइसेंस्ड म्यूजिक रहते हैं जो अवेलेबल एप्लीकेशन में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वाईटी क्रिएट एप्लीकेशन से वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फ्री म्यूजिक है, वो यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद में तीसरा क्या है कि री अपलोडिंग समवन एल्स वीडियो कंटेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप इसी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, है ना। तो मतलब मैं स्ट्राइक दे सकता हूँ आपको। जैसे किसी और का वीडियो हो, उन्होंने वीडियो बनाया, कंटेंट अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाया, और उस कंटेंट को, उस वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ व्यूज़ बढ़ाने के लिए या किसी भी रीज़न के लिए, है ना, तो वो गलत है, क्योंकि वो कंटेंट किसी और का है, तो वो मुझे स्ट्राइक दे सकते हैं, है ना। तो ये 3 केस थे जिसमें कॉपीराइट स्ट्राइक ये वाली आ सकती है। इसके बाद में जो अगला है दोस्तों, वो मैनुअल कॉपीराइट क्लेम है, नॉन DMCA। दिस इज रेयर एंड सिट्स बिटवीन, मतलब ये स्ट्राइक से कम है और ये रेयर होता है ना, तो ये वैसा कॉपीराइट क्लेम नहीं है। अब ये कैसे होता है, कॉपीराइट ओनर मैनुअली फ्लैग्स कंटेंट। मतलब जो कॉपीराइट ओनर हैं, जो ओनर है वो इसमें क्या करते हैं, फ्लैग रेज कर देते हैं, है ना। वीडियो में भी रिमूव्ड और रेस्ट्रिक्टेड। इसमें क्या होगा कि आपका वीडियो रिमूव हो सकता है या रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, मतलब वो आपको ही दिखेगा, हो सकता है आपके चैनल पर, और कोई नहीं देख पाएगा उसको। नो स्ट्राइक अनलेस एस्केलेटेड टू अ DMCA टेक डाउन। जब तक ये वो पहले वाले केस में DMCA टेक डाउन में इसको एस्केलेट नहीं किया जाता, उसको नहीं पहुंचाया जाता, तब तक के ये स्ट्राइक नहीं आएगी, ठीक है। अगर उसमें चला गया तो फिर यही चीज स्ट्राइक में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। कैन टर्न, अब इसमें क्या होगा, कैन टर्न इनटू अ स्ट्राइक इफ अनरिजॉल्व्ड। अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर वो स्ट्राइक बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अब तीसरे पे आते हैं, 2 केस हो गए। तीसरा केस है
कॉपीराइट वार्निंग, फर्स्ट टाइम एजुकेशनल वार्निंग। अब जैसे कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया है ना, उसके बाद में अब कुछ होती है, कुछ वार्निंग्स होती हैं, जैसे कि दिस इज नॉट टेक्निकली अ स्ट्राइक, ये स्ट्राइक नहीं होता है। जैसे आपने किसी का कंटेंट यूज करा है ना, तो वो हो सकता है आपको एक वार्निंग भेज दें, है ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, गिवन टू फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स इन सम केसेस रिक्वायर्स कंप्लीटिंग कॉपीराइट स्कूल, नो पेनल्टी टू चैनल फीचर। इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है, बट आपको बताया जाता है कि ये जो आपने यूज़ करा है वीडियो या किसी का कंटेंट यूज़ करा है, ओरिजिनल नहीं है, रीयूज कंटेंट है, उसको यूज़ ना करें, है ना। और अगर इसको फिर फॉलो नहीं करेंगे हम, तो क्या होगा कि फिर यही चीज़ आगे चल के स्ट्राइक में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये था जो मैंने स्ट्राइक के बारे में समझा था, तो सोचा आपको भी बता दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।